नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट टीचर हब पे। जैसा कि मित्रों हम लोगों ने पिछले 3 क्लास में जो हम लोगों का एक अध्याय था जिसका नाम है संविधान सभा, उस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से संविधान सभा को। और उससे संबंधित आज तक जितने भी PCS लेवल के जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को संकलन लेकर आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं आप लोगों के बीच में मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC हो गया, BPSC हो गया, SSC, रेलवे, बैंक, कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के क्लास में 40 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन एक साथ मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए मित्रों वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का वह है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। देखिए प्रश्न यह है मित्रों कि संविधान सभा का मांग सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था या किसके द्वारा किया गया था, प्रश्न ये है। और प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए हैं वह भी साथ साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोग का स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो यहाँ पूछा है सर्वप्रथम सबसे पहले किसने मांग किया। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1934 में स्वराज पार्टी ने किया। किसने? 1934 में स्वराज पार्टी ने किया। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोगों का करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान सभा के गठन का बाद किस ऑप्शन के माध्यम से यह चीज कहा गया था, यह पूछना चाह रहा है हम लोग से प्रश्न। पहला ऑप्शन है ए साइमन कमीशन के द्वारा, बी है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, और चौथा है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो याद रखिए मित्रों मैं बताया भी था कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया। कब आया क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन 1942 के समय में आया। और क्रिप्स मिशन ने यह बात माना कि हम भारतीयों को संविधान सभा देंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें जो संविधान सभा मिलेगी द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आपको संविधान सभा बना के दे देंगे, यह बात बोला। परंतु हम लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ सी जो होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्रिप्स मिशन द्वारा ही यह बातें कही गई थी कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, इसलिए हम लोगों ने इसको मना कर दिया था, क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ सी जो होगा हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रांत से जो संविधान सभा में सदस्य आए थे वह कितने लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य आए थे। 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया भी था वीडियो लेक्चर में कि 10 लाख की जनसंख्या पर प्रत्येक व्यक्ति को संविधान सभा में सीटें दी गई थी। तो एक व्यक्ति को 10 लाख की जनसंख्या पर लाया गया था। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने दिख भी रहा होगा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे यह प्रश्न पूछ रहा है। विलियम वुड ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। याद रखिएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन भारत 16 मई 1946 को आया था। 16 मई 1946 को आया था। और इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी वाले जो थे वो अध्यक्ष थे। और इसमें पूछ रहा है कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो याद रखिए विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न जो है आप लोग के सामने दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य कहा गया है। सत्य कथन का चयन करना है। कूट भाषा में प्रश्न दिया गया है। आईएएस प्री लेवल में 1993 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। संविधान सभा में जितने भी सदस्य आए थे, क्या वह चुनाव से आए थे तो क्या वयस्क मताधिकार पर आए थे। तो जैसा कि मैं आपको बताया भी था कि वयस्क मताधिकार के आधार पे उन लोगों का चयन संविधान सभा में नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो प्रांतीय विधानसभा जो थे उनके सदस्य द्वारा चुनकर इन्हें संविधान सभा में सदस्य के रूप में भेजा गया था। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन हुआ प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, तो बी भी गलत हो जाएगा हम लोगों का। वह बहुदलीय निकाय थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि संविधान सभा में बहुत सारे दल थे, बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है, क्योंकि उन लोगों ने अलग अलग समितियों के माध्यम से कार्य किया, जैसे प्रारूप समिति, संशक्ति समिति, संविधान समिति, राज्य संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इन प्रकार की समितियों के बारे में बताया भी था। तो 3 और 4 जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है आप लोग के बीच में आ चुका है। पूछ रहा है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में जो 389 सीट जो निर्धारित किए गए थे, उन सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। प्रश्न पूछ रहा है, सीधे जनता द्वारा। क्या जनता सीधे इसमें वोट दिए थे, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिसका भी नामांकन कर दिया वो पहुंच गए संविधान सभा में, बिल्कुल गलत है, बी भी गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। भारतीय राज्यों के शासक के नामांकन द्वारा तो आए थे, बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी तरह से इस आधार पे नहीं आए थे, प्रांतीय सभाओं द्वारा। हाँ, ये करेक्ट होगा कि प्रांतीय विधान सभा जो थी उसके सदस्य ने चयन करके संविधान सभा में सदस्य को भेजा था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को भेजा था हर एक प्रांत से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। याद रखिए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, लेकिन अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की, याद रखिए, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसकी अध्यक्षता उस सभा में मौजूद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनके द्वारा किया गया था और शी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन कहने का मतलब है यहाँ पर कि प्रथम अधिवेशन जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो आप लोग भी जानते हैं कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था। कब, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, अर्थात संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ देखिएगा, ऑप्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अवेलेबल नहीं है, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ जाएंगे और ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इस ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे या संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया और उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ संविधान सभा का दूसरा बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और यही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों।
अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? याद रखिए, संविधान सभा के यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रथम। तो संविधान सभा के प्रथम उपसभापति जो मनोनीत कौन थे? तो फ्रैंक एंटोनी। याद रखिए, फ्रैंक एंटोनी जो थे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। इसका मनोनयन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए, इनका मनोनयन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी उसमें किया गया था। फ्रैंक एंटोनी को उपसभापति के रूप में चयन किया गया था, या बोल सकते उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसी में। यह मैं पढ़ा भी चुका हूँ, अगर आपको वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर देखने के बाद यह सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे मित्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो सीधी सी बात है, जब भारतीय संविधान सभा ने अपनी प्रथम बैठक की उसी को हम लोग मानते हैं संविधान सभा की क्या हुई? स्थापना हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, इसीलिए हम लोग मानते हैं संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? देखिए, प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है यह प्रश्न। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आ चुका है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? याद रखिए, संविधान सभा का गठन पूछे या संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछे, आपको जाना है दिसंबर 1946, या वास्तव समय पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी, उसी को हम लोग मानते हैं। तो ए विल बी द यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका सीधा जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है, भारत के संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। देखिए, यह प्रश्न पूछना चाह रहा है कि भारतीयों को संविधान देने के बारे में प्रस्ताव जो है वह कब पारित किया गया, या इस प्रश्न को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। तो आप बोलिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको पारित कब किया गया? तो याद रखिए 22 जनवरी 1947 को। बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख कहने का मतलब है सामने, संविधान की प्रस्तावना को किसने रखा था? तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या बोल सकते हैं प्रस्तावना को प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, जिसे कब पारित किया गया मित्रों? तो याद रखिएगा, यह मैं पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैं बता चुका हूँ कि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच आ चुका है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न जो है आप लोग के सामने यहाँ दिख रहा होगा, जो कि किस परीक्षा में पूछा गया है? यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। यह प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो याद रखिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा कुल 12 अधिवेशन, कितने? 12 अधिवेशन किए गए थे। 12 अधिवेशन, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 12 अधिवेशन किए गए थे। अंतिम अधिवेशन कब हुई थी? तो अंतिम अधिवेशन हुई थी 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है आप लोगों के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वह कब
कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ याद रखिए मित्रों कि संविधान सभा की अंतिम अधिवेशन भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने कितने समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, यह प्रश्न पूछ रहा है। इस प्रश्न का आंसर तो सभी मित्रों को पता ही होगा कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण करने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देख सकते हैं कितनी परीक्षा में पूछा गया है। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 1998 में पूछा गया, झारखंड पीसीएस 2003 में, उत्तराखंड में पूछा गया 2007 में, यूपी पीसीएस में 2014 में। तो कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर कौन थे? तो BN राव थे। सी विल बी द करेक्ट हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए थे। इनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिम्हा राव। यह अगर आप थ्योरी लेक्चर देखे होइएगा मित्रों तो थ्योरी लेक्चर से आपको पूरी प्रश्न बन जाएगी मित्रों, विश्वास कर लीजिए एक बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। याद रखिएगा जैसा कि मैं बताया भी था कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो BN राव के द्वारा किया गया था। BN राव के द्वारा किया गया था और उसी पर चर्चा करने के लिए, उसी में और बेहतर करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। तो यहाँ बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। BN राव के द्वारा जो संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था उसमें कितने 243 उसमें कितने अनुच्छेद थे मित्रों? तो याद रखिए उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान, जाइए मित्रों 2 मिनट। अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूरी तरह से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को ही हम लोगों ने संविधान को अपना लिया था या अंगीकार कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा होगा जो कि 43वीं BPSC 1990 में पूछा जा चुका है। प्रश्न ये है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है जैसा कि आप लोग के सामने दिख भी रहा होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। मतलब कि संविधान सभा द्वारा कब भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया अर्थात स्वीकारा गया। तो कब स्वीकारा गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकारा गया था, या बोल सकते हैं अंगीकृत किया गया था। वो भी 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने होगा भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया, अंगीकार किया गया? इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। देख सकते हैं MP PCS में पूछा हुआ प्रश्न है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया या अपनाया गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था हम लोगों का पूर्णतः तो 26 जनवरी 1950 को। पूरी तरह से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने एक बेहतरीन प्रश्न आ चुका है जो कि BPSC में पूछा गया 2011 में। अगला प्रश्न यह है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, किस लिए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया? अगर आप मित्रों वीडियो लेक्चर देखे होइएगा तो उसमें मैं बताया था कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का एक ही कारण था, क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को ही लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए कांग्रेस ने 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया। नहीं तो संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो चुका था। कब? संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था।
संविधान कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का इंतजार किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। तो ये विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हम लोगों ने अपने संविधान को अंगीकार किया था, और इसीलिए उस तिथि को 2015 से यह निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था। उसी तिथि 2015 को निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को अब हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, जैसा कि दिख भी रहा होगा, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, मतलब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया और अधिनियमित अर्थात लागू किया गया, पूर्णतः नहीं आंशिक रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ही हम लोगों ने संविधान को अंगीकार किया, साथ ही साथ आंशिक रूप से इसे लागू भी कर दिया था। लगभग 16 अनुच्छेद को लागू किया, उस आधार पर देखा जाए तो इसे अधिनियमित भी कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के बीच में है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो याद रखिए, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, और उनकी मृत्यु 9 दिसंबर 1956 को ही थी। तो 1891 में जन्म हुआ, 1956 में मृत्यु हुई। बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम आंका। यह कथन है, यह कथन किसका है कि जो संविधान निर्माता थे वह अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम आंके थे? तो याद रखिएगा, आइवर जेनिगिस का यह बात कहना था। डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की आलोचना से संबंधित यह प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसका कहना था कि संविधान सभा जो थी वह कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कहना था ग्रेनविले आइंस्टीन का। किसका? ग्रेनविले आइंस्टीन का। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, जो कि है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? यह प्रश्न मैं पढ़ाया भी था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुल 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में, जिसमें मात्र एक महिला सदस्य, मुस्लिम महिला सदस्य थी, जिसका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछे मित्रों, या संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पूछे, या आपसे पूछे राज्य संबंधी समिति का अध्यक्ष, उसके कौन हो जाएंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं IAS के परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है 2005 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इस तरह के प्रश्न मैं बार बार बता चुका हूं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? देखिए, याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था उसे 296 सीट दिया गया था, जिसमें 4 जो क्षेत्र था वो कमिश्नरी क्षेत्र को दे दिया गया था, और 292 सीट जो है वह राज्यों या प्रांतों को दिया गया था, जिसमें से 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीते थे। बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा जब अपना अंगीकार किया गया तो उस समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया उस पर? तो याद रखिए 284 सदस्य। कितने? 284 सदस्य ने उस पर हस्ताक्षर किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो मैं जैसा कि बताया था, एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जो अंतोगत्वा अंतिम तक भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया, अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा। वह कौन था?
हैदराबाद, हैदराबाद रियासत था, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बोले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बोले तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो यहाँ सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आ चुका है आप लोग के सामने, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो याद रखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों, मैं थोड़ा तेज़ी में क्लास ले रहा हूं क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और आपको यह अनुभव हो रहा होगा कि थ्योरी क्लास करने से मेरे पूरे प्रश्न बन रहे हैं। आशा तो मैं यही करता हूं मित्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आप लोग के बीच में आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2008 में मेंस में पूछा गया है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन वही अगर आपसे पूछता है राष्ट्र संबंधी समिति के अध्यक्ष, तो वह हो जाएंगे कौन हमारे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन थे? तो याद रखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने देख चुके हैं। यह प्रश्न आईएएस प्री में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, यह लगातार यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के बीच में आ चुका है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर वही पूछा जाता है आपसे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी साहब हो जाएंगे। अगर वही आपसे पूछता है अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एससी मुखर्जी साहब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सीधा पूछा गया है तो इसके हो जाएंगे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपको मित्रों नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार थ्योरी क्लास अवश्य देख ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अगर टोटल सदस्य पूछा जाए तो 7 हो जाएंगे, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ अम्बेडकर की अध्यक्षता में कुल 6 सदस्य थे और अम्बेडकर जी को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। तो यहाँ बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, जो कि यूपी पीसीएस 2014 प्री में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? मतलब प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी बिल्कुल थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर यह भी सदस्य थे। अगला है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यह भी सदस्य थे। सरदार पटेल नहीं थे सदस्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सदस्य नहीं थे। तो यहाँ केवल कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 1 और 3 करेक्ट होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। अगला है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पूछ रहा है प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? मोहम्मद सादुल्लाह थे प्रारूप समिति के सदस्य, के एम मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। और जैसा कि एकमात्र ऐसे कांग्रेसी व्यक्ति जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे वह कौन थे? के एम मुंशी ही थे। अगला प्रश्न ए के अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर यह भी सदस्य थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो यहाँ डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया?
पूछा जा रहा है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो याद रखिए मित्रों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, कब, 29 अगस्त 1947 को। डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो मित्रों तो आप लोग एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने मित्रों के पास शेयर कर दे। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट कर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग से सारे प्रश्न बने होंगे अगर आप थ्योरी क्लास देखे होंगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।